नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी अस्थाना स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे YouTube चैनल हर दिल के भड़ास में। आज मेरा सीधा सवाल सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट छोटी छोटी चीज़ों में तो बड़ा संज्ञान लेने लग जाती है कि भाई वो बैलों को लड़ाने वाला खेल नहीं होना चाहिए, भाई ये दही हांडी इतने फीट ऊपर होनी चाहिए, इतने फीट नीचे होनी चाहिए, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसका तो स्वतः संज्ञान लेती है। क्या राहुल गांधी के भाषणों को नहीं सुन रही सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट को पता नहीं चल रहा है कि राहुल गांधी देश को किस तरह से कास्टिज्म के आग में झोंकने का प्रयास कर रहे हैं? वो कास्टिज्म जिसका हमारे देश ने सदियों बहुत ज़्यादा त्रासदी झेली है, सभी ने झेली है उसको। ये और इतने मुश्किलों के बाद, इतने समाज सुधारकों, इतने राजनेताओं, इतने लोगों के प्रयासों के बाद अब हमारा देश जब उस एक कुप्रथा से उभरा है, तो ये बंदा वापस केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ को साधने के लिए वापस हमारे देश को उसी आग में झोंक देने के लिए आतुर है। ये हर पल, हर घड़ी, हर क्षण क्यों दलित समण कर रहा है, क्यों ओबीसी और शेड्यूल कास्ट कर रहा है, क्यों ये कहता है कि राम मंदिर में कोई निम्न जाति का नहीं दिखा, कोई दलित नहीं दिखा, सब सवर्ण थे। अरे बेवकूफ, तूने वहां सबके आधार कार्ड देखे थे कि तुझे पता सब वहां सवर्ण थे? ये कहता है द्रौपदी मुर्मू को इसलिए बनाया गया क्योंकि बात। अरे बेवकूफ, अभी वो करके आएंगे द्रौपदी मुर्मू। अरे भैया, राष्ट्रपति है वो देश की, उनके कुछ प्रोटोकॉल हैं, हर जगह वो तुम्हारी तरह मुंह उठाकर नहीं जा सकती हैं, उनको अपने प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ता है। अगर एससी का ये फर्ज है कि राहुल गांधी को इसके ऊपर वो सख्त आदेश दें कि देश में किसी भी प्रकार की कुप्रथा को बढ़ावा वो अपने भाषणों के जरिए नहीं देगा। अभी इसका हालिया बयान है कि जिस तरह से हमारे यहाँ आईआईटी की परीक्षा होती है, वैसे अमेरिका में एसएटी की परीक्षा होती है, तो इसने अभी जाके एक भाषण में कहा कि एसएटी की परीक्षा में सारे गोरे पास हो जाते थे और जो वहाँ के काले अमेरिकन से वो रह जाते थे। जब इसकी खोज करी कि ऐसा क्यों होता है, तो पता चला कि उसके पेपर्स गोरे अमेरिकन बनाते थे, इसलिए काले अमेरिकन पास नहीं होते थे। और हमारे यहाँ भी यूपीएससी में और आईआईटी में ऐसा ही होता है कि पेपर चूंकि सवर्ण बनाते हैं, इसलिए दलित और ओबीसी वगैरह उसमें पास नहीं होते हैं। इस बेवकूफ़ से कोई पूछे कि पहली बात तो ये पता लगा है कि भाई उसमें कितने दलित और ओबीसी पास होते हैं और कितने नहीं पास होते हैं, उसके बाद ये अपना मुंह खोले। लेकिन ये सब कह के किस तरह की आग लगाना चाह रहा है देश में, केवल इसलिए कि ये एक बार वापस अपनी सत्ता में आ जाए, अपने आप को सिद्ध कर दे, तो ये जो मन चाहेगा वो करेगा और इसके ऊपर कोई भी कमान नहीं रहेगी किसी की। सुप्रीम कोर्ट देश में किस लिए है? अगर कोई भी चीज राष्ट्र के खिलाफ जा रही, अभी बीजेपी सरकार कुछ कर देगी तो लोग कहेंगे कि भैया वो सरकार में है इसलिए उन्होंने विरोधियों को दबाने के लिए ऐसा कर दिया। तो भाई सुप्रीम कोर्ट अपना फर्ज निभाए ना। राहुल गांधी अगर इस प्रकार के ऊट पटांग बयान देता है तो उसकी जबान खींची जाए, बिल्कुल। कोई भी हो वो, अगर वो हमारे देश में आग लगाने का काम करेगा तो मैं उसकी ज़बान भी खींचने का समर्थन करूंगी, मैं उसके हाथ भी तोड़ने का समर्थन करूंगी। और मैं तो कहूंगी ऐसे बंदे को, ऐसे जो मेंटली रिटार्डेड लोग हैं, इनको तो उठा करके किसी कमरे में बंद कर देना चाहिए। इनको खुलेआम घूमने का अधिकार नहीं है, क्योंकि खुलेआम घूम करके फिर से हिंदुओं को बांटने का काम कर रहा है। जो काम अंग्रेज करके गए ये भी तो करेगा ही करे ना, इसके तो खून में है, अंग्रेजी तो इसके खून में है, तो ये तो वो काम करेगा ही करेगा। ये फिर से हमारे देश को बांटने का काम कर रहा है। क्यों हर समय दलित कर रहा है, क्यों हर समय ओबीसी कर रहा है? तुम्हें अगर कुछ करना है तुम करो, तुम बांटने का काम क्यों कर रहे हो? मेरी यहाँ से सरकार से भी अपील है कि वो इसके खिलाफ जो है एससी में कोई इस तरह की आवेदन लगाएं कि भाई राहुल गांधी इस तरह से देश में आग लगाने का काम कर रहा है। और मेरी इसकी पार्टी को भी सलाह है कि ये जो इस तरह से एक बेलगाम बोल रहा है और बेवकूफ़ाना बोल रहा है, जितने भी समझदार लोग हैं वो इस बात को मानेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे यूपीएससी में और हमारे क्या कहते हैं आईआईटी में बहुत से दलित लोग हैं, बहुत से ओबीसी लोग हैं जो पास होते हैं और होते आए हैं। इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि उसका पर्चा कौन बना रहा है। ऐसा संज्ञान लें और इस बेवकूफ़ को या इस कमकल को जो बिल्कुल बेवकूफ़ाना हरकतें कर रहा है, इसको एक कमरे में बंद करके इसका इलाज किया जाए। इसके इलाज पैसे मैं दे दूँगी, सच में। अगर इसके इलाज के पैसे इसके अरबपति परिवार नहीं दे पाता है तो इसके इलाज के पैसे मैं दे दूंगा, लेकिन प्लीज़ इसका इलाज करवाया जाए। ये मेरे देश को बर्बाद करे, इससे पहले इसका इलाज कराया जाए। इसी प्रार्थना के साथ मैं अपना आज का एपिसोड यहीं समाप्त करती हूँ। मिलते हैं दिल के भड़ास के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।